जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलबेले बालाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं कि कोई भी सिद्धि कैसे बनती है और उसका क्या प्रोसेस होता है। जैसे आप महाकाली साधना करते हैं, आप हनुमान जी की साधना करते हैं, शिव साधना करते हैं, अपने पितरों की साधना करते हैं, कुलदेवी कुलदेवता की साधना करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस साधना करते समय आपके साथ में शरीर की क्या क्या घटित होता है, सिद्धि बनने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है और सूक्ष्म में कैसे कैसे एक्टिविटी बैकग्राउंड में आपके होती रहती है। वो चीज़ें सूक्ष्म से सूक्ष्म मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आज की अभी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों से आप कोई भी हनुमान जी की साधना करने लग जाते हैं, मैं एग्जाम्पल आपको हनुमान जी की साधना पे ही बता रहा हूँ, आप उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं अपनी अपनी सिद्धि साधना के बारे में। अब सिद्धि साधना आपने करने लग गए, आपने मंत्र जप माला उठाई, माला से जाप करना चालू कर दिया, जिससे कि आपका ओरा भी बना। माला की वजह से भी आपका ओरा बना, आपको कवच लग गए, माला प्रोटेक्शन करती है आपके ओरा की। अब आपका जप चालू हो चुका, आपके मूलाधार से आपका जप उठने लगा, कुंडलिनी उठने लगी। अब जप भरता चला गया पूरे शरीर में, पूरा शरीर आपका प्रकाशमय होता चला जा रहा है और धीरे धीरे आपका जप इतना हो गया कि सहस्त्रार से ब्रह्मरंध्र के माध्यम से वो बाहर बिखरने में लगा। अब ये कंडीशन होती है कि यहाँ से आपकी सिद्धि का प्रोसेस चलना बनना चालू होता है। जैसे 21 दिन की कोई साधना उठाई, शुरू के 4-5 दिन में आपका ओरा स्ट्रॉन्ग होता है, आपके गोले बनते हैं, ये सारे प्रोसेस आपके स्टार्ट होते हैं और उसके बाद में ये आपकी ओवरफ्लो होके आपकी ऊर्जा बाहर गिरने लग जाती है, जाप ऊर्जा अब बाहर आती है। अब जैसे जैसे आप जाप करते चले जाते हैं उसी प्रकार से ये ऊर्जा बनती चली जाती है, गिरती चली जाती है और धीरे धीरे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं, डेली आप जाप ध्यान करते हैं और वो जो कॉस्मिक एनर्जी जो भी पुंज बना है, एक पुंज बन जाता है। जैसे हम बैठे हैं, हमारे सामने ही बिल्कुल हमारी तरफ को देखते हुए एक पुंज बनेगा, हमारे बिल्कुल छाती के सामने ऐसे पुंज आके विराजमान हो जाएगा। अब वो पुंज क्या है, वो एक हमारी एनर्जी है, सिद्धि के रूप में परिवर्तित हो रही है। जैसे बच्चा गर्भ में आकर थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें दिखाई देता है, तो उसी तरीके से वो पुंज हम चालू हो जाता है। मतलब दृष्टि के माध्यम से देख सकते हैं, आपके गुरु देख सकते हैं जिनकी दृष्टि खुली है, वो दिखना चालू होता है। तो वो सारी एनर्जी सामने होती है, हमारे ओरा के अंदर होती है, ओरा के बाहर नहीं होती, ओरा के अंदर ही अंदर रहेगी। ओरा के अंदर वो पुंज बनना चालू हो जाएगा। अब ओरा का वो पुंज तो बनना चालू हो गया, फिर जाप करते रहे हम, धीरे धीरे वो जाप में परिवर्तित हो गए, हमारी एक सिद्धि खड़ी हो जाती है हमारे सामने। उसके हाथ पैर बनने चालू होते हैं, नीचे का हिस्सा बनता है, फिर ऊपर का ऐसे बनता हो चला जाता है, फिर पूर्ण रूप से हनुमान जी की सिद्धि 21 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अब बस एक कंडीशन ये होती है, यदि किसी के घर में नेगेटिविटी है, तंत्रबाधा है या क्रियाएं उसके ऊपर आती जाती रहती हैं, तो क्या होता है उस समय वो जो पुंज बना है उसे कोई नेगेटिविटी झपट्टा मार के खा जाती है, तो साधना वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उसकी सिद्धि नहीं बन पाती जिसके पास में नेगेटिविटी। इसलिए किसी भी साधना में हमेशा सुरक्षा कवच लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हर साधना में कोई ना कोई सुरक्षा कवच दिया जाता है गुरु के माध्यम से, और गुरु के माध्यम से उस न्यास वियोग और साधना पूर्ण रूप से बताई जाती है, तो तभी वो सफल हो पाती है, क्योंकि सारी प्रोसेस फॉलो करता है तभी बचती है। अब कोई भी आके कोई देखता है ये साधक है और इसका ओरे के अंदर कोई भी ताकतवर चीज़ झपट्टा मार के उसे खा लेती है, तो ये चीज़ होती है। अब ओरा वो सिद्धि बिल्कुल हमारे जैसी बन गई हमारे सामने, हम हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो साधना की वजह से वो सिद्धि बन के खड़ी हो गई पूर्ण रूप से साक्षात। अब सिद्धि, अब उसको धीरे धीरे हम पावरफुल करते हैं, अपना जैसे मंत्र जप चलता रहता है, हमें उसके लिए मंत्र जप करना होता है। हम लगातार मंत्र जप करते रहते हैं और जाप दान करते हैं अपने इष्ट देवता के नाम से, तो वो सिद्धि में हमारा लगता चला जाता है, वो इसी तरीके से पावरफुल होती चली जाती है।